नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डीएसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। लगभग 200 वर्षों के बाद अमेरिका में एक ऐसा दिन आया जो काले दिन के तौर पर जाना जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी संसद पर हुए हमले को लेकर। हालांकि इसको लेकर अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन क्या इस तरह के जो हमले वहाँ किए गए, जो उनके समर्थक संसद भवन में घुस गए, इसको लेकर के आने वाली राजनीति या यूं कहें कि इंटरनेशनल राजनीति में क्या माहौल बना है, इसकी जानकारी के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पटना के फेमस दंत चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस घटना को किस रूप में लेते हैं। सर, जिस तरह से अमेरिकी संसद पर हमले हुए, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में वो किस रूप से देखा जाएगा और आप उसको किस रूप में लेते हैं उस हमले को? देखिए, जिस तरह से अमेरिकी संसद पे जो हमले की बात हुई और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जो हैं इस कार्य को अंजाम देने में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो एक संसद की एक अपनी गरिमा होती है। वहाँ के जो भी लोग जो चुन के जाते हैं उनका एक अपना गरिमा होता है, और जब आप एक राष्ट्रपति के पद से जब हटते हैं तो आपको ताउम्र उस राष्ट्रपति पद की गरिमा को बरकरार रखना ज़रूरी होता है। तो शायद कहीं न कहीं उनका राष्ट्रपति पद से हटने के बाद जो पूंजीपति वाला जो व्यक्तित्व है वो हावी हो गया, और उन्हें लगा होगा कि मैं इस तरह के हरकत से कुछ चीज़ों में चेंज लाने की कोशिश कर कर सकता हूँ। लेकिन जो पद्धति चली आ रही है और जिस तरीके से अमेरिकी संसद में जिस तरह से चुनाव होते हैं, तो शायद आदमी को अपना जीत के साथ अपनी हार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह की जो हरकत है इसकी तो घोर निंदा हम लोग हमेशा से करते हैं, और हर मंच पर हमने कहा है कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अमेरिकी संसद हो चाहे वो भारतीय संसद हो। हमारे भारतीय संसदों में इस तरह के आप देखेंगे लड़ाई झगड़े का जो माहौल है वो हमेशा ऐसा रहता है। तो कहीं ना कहीं एक गरिमा और एक आप जिस पोस्ट पे हैं, जिस ओहदे पे आप हैं, उस ओहदे पर इस तरह की हरकतों का होना जो है वो सही नहीं है। जी। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी क्योंकि ये हमारे देश के गर्व की बात है और एज एक डॉक्टर आप इसको किस रूप में देखते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। कोरोना वैक्सीन भारत ने बना ली और वो भी एक नहीं दो नहीं, प्रधानमंत्री ने तमाम वैज्ञानिकों को धन्यवाद भी दिया है। इस वैक्सीन के आने के बाद और इसके ड्राई रन जो अभी शुरुआत इसकी कर दी गई है और 16 जनवरी से इसे दिया भी जाएगा, इसके बारे में सर आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, पिछले पूरे साल आदमी इस कोविड-19 से ग्रसित रहा और काफ़ी डेथ भी देखा गया है, काफ़ी लोग परेशान रहे हैं। पूरा इंडिया का एक सिस्टम एक तरीके से कहिए या पूरे वर्ल्ड का सिस्टम रुक सा गया था। तो इस विषम परिस्थिति में भारतीय वैज्ञानिकों ने जो इस वैक्सीन का जो इजाद किया है तो वो तो काबिले तारीफ़ है। और कहीं न कहीं भारत की जो बुलंदी जो आज से 500 साल, 1000 साल, 10,000 साल पहले की जो बुलंदी थी, धीरे-धीरे भारत अपना जो एक सिक्का है पूरे विश्व में जमा रहा है। चाहे वो कार्यशैली हो, चाहे यहाँ के साइंस जो लोग हैं, माने साइंटिस्ट हैं। तो हमें इसको दो तरीके से देखना है। एक तो है कि हमारे लिए ये जो वैक्सीन हमारे हेल्थ गार्ड के तरह जिन वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको ईजाद किया है उनको उनको पुरस्कार भी मिलना चाहिए, और भारत की आम जनता की तरफ से उनको तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने वैक्सीन बनाकर आज ये वैक्सीन लोगों को देने के लिए रेडी हो गई है। और दूसरा इसके पीछे जो भारतीयता है कि हम अपने देश में सक्षम हैं हर चीज़ के लिए, हम लोग क्यों बाहर का मुंह देखते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं ये संदेश भी जा रहा है लोगों में और पूरे वर्ल्ड में कि जो एक ढांचा जो उस वर्ल्ड का बना हुआ है, ये पूंजीवाद और भौतिकतावाद, इससे हट के भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति जो थी वो बिल्कुल सटीक और एक साइंटिफिक सिस्टम पर बेस्ड थी। उसको बहुत कोशिश किया गया कि इसको आधुनिकता के दौर में इसको आउटडेटेड कह के हटाया जाए, लेकिन आज इस लॉकडाउन ने बता दिया कि हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता थी, हमारे जो आचरण और विचार और जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने इस सब चीज़ों को एक कथा के रूप में या किसी संकेतवाचक तरीके से समझाने की कोशिश की,
कहीं न कहीं हम लोग अपनी इस संस्कृति और सभ्यता को आगे लेके नहीं जा पा रहे हैं। तो ये वक्त आ गया है कि भारत को अपनी संस्कृति और सभ्यता की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। हम बाहर घूमने न जाएं, हम मिस्र नहीं देखें, हम अमेरिका नहीं देखें, लेकिन भारत के हर कोने को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां आपको गर्मी भी है, सर्दी भी है, रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी हैं, सूखा भी है, पानी भी है। तो इतनी विविधता के साथ कोई भी ऐसा देश पूरे विश्व में नहीं है जैसा भारत है। तो आज हमें इस भारत की कल्पना करते हुए एक नए भारत की कल्पना करनी है, जिसमें मॉडर्निज़्म के साथ साथ हमारा जो जो कल्चर, जो हमारी जो सभ्यता है, जो हमारे वेद पुराण हैं, उनको वापस हमारे शैली में लाया जाए, हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाए। ये जो अंग्रेज़ की जो पढ़ाने की जो मैकाले की जो पद्धति थी, वो सबको आउटडेटेड हम लोग अपने चीज़ों में देख रहे हैं, कि अपने जीवन में देख रहे हैं कि उसका उपयोग बहुत कम है। और हमारे फादर और हमारे माँ बाप द्वारा जो सिखाए गए जो चीज़ें हैं, वो ज़्यादा हावी हैं, और उसी को ही आगे लेके जाना है, जिससे कि भारत एक समृद्ध और इस पूरे विश्व को एक डायरेक्शन देने वाला एक देश बन सकता है। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों के लिए उपलब्धि तो है ही, लेकिन अब इसमें भी राजनीति शुरू हो गई है। कई ऐसे लोग हैं जो इस वैक्सीन को नहीं लेना चाहते हैं और इसे राजनीतिक मुद्दा बताते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ चीज़ों को राजनीति से परे रखना चाहिए। जहाँ भी देश और यहाँ के लोगों की बात होती है, वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में बहुत तरह की कुटिल बुद्धि, कुटिल सोच आ जाती है, और इससे जो चीज़ें, जो सही भी चीज़ हैं, उसको भी गलत ढंग से प्रचार करने के लिए दिया माने हो जाता है। तो हमारी जनता को ये बात समझना होगा कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो इस कुटिल राजनीति का हिस्सा हैं, उन्हें राजनीति से ही हटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारत एक ऐसा प्रयास है, भारत का भी चल रहा है कि भारत को एक सुपर पावर, एक ऐसा देश बनाने के लिए सारे लोग जुड़े हैं। उसमें अगर कुछ लोग इसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो उनका सामाजिक बहिष्कार और उनका सोशली जो बायकॉट जिसको बोलते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। भारत की जनता को ये बात समझना होगा, और मीडिया को भी ये बात समझना होगा कि जिन लोगों ने भारत की अखंडता और भारत के जो उनकी जो कल्चर है, उसको अगर ख़राब करने में जो लोग आगे आ रहे हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार, जिसको कि हम लोग सोशल बाइकॉट बोलते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं एक डिमार्केशन लाइन होना बहुत ज़रूरी है, कि देश और देश के हित की बात होगी तो उस समय सब लोग को एक होना है। जो देश की हित की बात नहीं करेगा, उसका सामाजिक बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। साफ तौर पर डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी को इस वक्त आप सुन रहे थे। अमेरिकी संसद पर हुए हमले की वो घोर निंदा करते हैं, और साथ ही साथ वो उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन जिस तरह से हमारे देश ने बना ली है, वो हमारे देश के लिए उपलब्धि है, लेकिन जो व्यक्ति इसको ना लेने की राजनीति कर रहे हैं, उनको भी डॉक्टर साहब ने पूरी तरह से एक सलाह दी है कि देश में इस तरह के मुद्दे राजनीतिक तौर पर ना बनाए जाए। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSG न्यूज़ पटना।